नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गुरुवार को मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो उन्हें धमकी नहीं दे सकते और उन्हें वापस नहीं भेज सकते क्योंकि ये उनके पूर्वजों की संपत्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह और राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे हैं। मंडी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली मनाली विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा, ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका के वापस भेज दोगे। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह भूतपूर्व भूषण स्टेट के वंशज हैं, जिसे अब रामपुर के नाम से जाना जाता है, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह को पप्पू बताते हुए कंगना ने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा पप्पू है और दूसरा हिमाचल में छोटा पप्पू कहता है कि वो गोमांस खाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो उनके गोमांस खाने का सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आयुर्वेदिक और यौगिक जीवन शैली का पालन करती हूं। विक्रमादित्य सिंह को एक नंबर का झूठा और पलटूबाज करार देते हुए उन्होंने आश्चर्य जताया कि जब बड़ा पप्पू नारी शक्ति को नष्ट करने की बात करता है तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मैंने अपने पिता और मां की मदद के बिना फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाया। मैं राजनीति में शामिल होना चाहती हूं और लोगों की सेवा करना चाहती हूं। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां चाय बेचने वाला एक छोटा गरीब लड़का लोगों के सबसे बड़े नायक और प्रधान सेवक में है। विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को कहा था कि कंगना विवादों की रानी है और समय समय पर दिए गए उनके बयानों पर सवाल उठते रहेंगे। गोमांस खाने पर कंगना की कथित टिप्पणियों का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें बुद्धि और आशा करते हैं कि वो देवभूमि हिमाचल के बॉलीवुड में शुद्ध होकर वापस जाएंगी, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वो हिमाचल के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर तंज कसते हुए और नसीहत देते हुए कहा, कंगना रनौत, आपको याद है कि कुछ महीने पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई थी, मंडी में आई थी, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है। मैं मनाली वासी हूं। क्या आप आपदा के समय एक दिन भी मनाली में गई थी? क्या आप आपदा के समय आप चाहे आपका आलू ग्राउंड हो वहां पर उपस्थित रहे हैं? हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हिमाचल में लेकर आए, उन्हें मनाली लेकर आए और उन्हें ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया। इसलिए आप इन तथ्यों पर बात करें तो अच्छा होता। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल के लोगों को आप क्या खाती पीती हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के मुद्दे बिल्कुल नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंडी उम्मीदवार के तौर पर आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आपका क्या विजन है? आप मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करना चाहती हैं? आपने आपदा के समय में क्या किया? आगे आने वाले समय में आपकी भूमिका क्या रहेगी? कितना सहयोग आपने पहले दिया? इन सब पर आप बात करें तो बेहतर होगा। बिना मतलब की बातें, जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरह की बातें करके आप आम जनता का समय व्यर्थ कर रही हैं। खासकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दें। सही मुद्दे पे जो हिमाचल से संबंधित हैं, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, कुल्लू, मनाली, मंडी, सदर जैसे इलाकों के मुद्दों को अब आपको उठाना चाहिए। कांग्रेस भी आने वाले समय में इन मुद्दों को उठाएगी। बिना मतलब की बातों पर फोकस ना करें, यह हिमाचल के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पर इसी तरीके से शब्दावली का प्रयोग करते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम कह करके उन्होंने अपनी बात को खत्म किया था। आपको बता दें, इसी सप्ताह हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बीफ खाने को लेकर कंगना रनौत पर निशाना साधा था। सीएम सुक्खू ने कहा, सनातन धर्म में बीफ खाना पाप है, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस जानकारी को अपने मित्रों शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।